मॉर्निंग नक्श। अरे ये अच्छा, तो आप वहां पर पहले आपके साथ सोने की आदत नहीं थी, अब आपके बिना सोने की आदत नहीं रही। चलिए आइए पापा पास। ये डॉल गुड मॉर्निंग पापा, जल्दी से रेडी होकर नीचे आ जाइए, हम नाश्ते के लिए आपका इंतजार कर रहे हैं। अरे कमाल है। धनिया, भोला, धनिया, भोला, अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है। क्या हुआ सेठानी? धनिया भोला तो अंदर है। तो फिर तूने ये दरवाजा खोला गोपी? मैं तो अभी आपकी आवाज सुनकर बाहर आई हूँ। अरे तूने रात को दरवाजा बंद तो किया था ना? माँ मुझसे भूल हो गई थी, मैं दरवाजा बंद करना भूल गई। बड़ी बहू तुम, बड़ी बहू तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? बल्कि तुम तो रात को खुद देखती हो कि सारे दरवाजे बत्तियां बंद हैं कि नहीं। मैं खुद हैरान हूँ, पता नहीं कैसे हो गया। चल कोई बात नहीं बड़ी बहू, कभी कभी ऐसा हो जाता है। शुक्र है कि कुछ ऐसा वैसा नहीं हुआ। हाँ माँ, बाल गोपाल का लाख लाख शुक्र है। आजा भैया लिया। हमारे हिसाब से तो ठीक ही है राजबन्ना, बाकी मुन्ना से पूछ ले। एक बात का ध्यान रखना राजबन्ना, लड़की का ब्याह है, किसी को शिकायत करने का मौका ना मिले। चिंता ना करें दद्दा जी, सब ठीक होगा। अच्छा भाभी माँ, आप मुझे वो बताने वाली थी सिक्के देख करके कितने मंगवाने हैं वगैरह। हाँ, मैं अभी थोड़ी देर में बताती हूँ। ठीक है। समय बहुत कम है नंदिनी की माँ, जो काम निपट जाए वही अच्छा है। जीजा जी, हमारे लायक काम हो तो जरूर बताइएगा। वैसे भी हमारे नंदिनी बिटिया की ननद की शादी है। कुछ होगा तो जरूर बतावाएंगे। चले राजबन्ना जी। बाजार जाते जाते मारे को दफ्तर छोड़ दे, वहां भी तो किसी का होना बहुत जरूरी है ना। जी हम अभी। थैंक्स अक्षरा, इस बार ऐसा लग रहा था जैसे मेरा बर्थडे अभी खत्म ही नहीं हुआ, क्योंकि आपके सरप्राइजेस अभी खत्म नहीं हुए। थैंक्स, आई लव यू। आई लव यू टू। बहू जी, कल बात कर रहे थे ना बेटा, कुंवर साहब को आज बुला लो, साड़ियाँ और लहंगे आज ही तय कर लेते हैं। ज्यादा देर हो गई ना तो समय पे तैयार नहीं हो पाएंगे, तुम फोन कर दो बेटा। जी माँ, मैं उन्हें फोन कर दूंगी। अब भाभी माँ कितने जोड़े मंगा? भाभी माँ, बहू तूने मुझसे कुछ कहा? भाभी माँ आप चिंता बिल्कुल भी मत करिए, हम सब है ना, कोई कमी नहीं रखेंगे। आप बस परेशान मत होइए। भाभी माँ, आपके मन में जो भी है आप कह दीजिए, तो हम सब आपके हिसाब से ही करेंगे। हाँ भाभी माँ, हमें कई चीजें खरीदनी है। भाई बहू, ज्यादा महंगी चीजें मत लाना। और भाई घर वालों के लिए तो चाहिए नहीं, अब देने लेने के लिए तो कैसी भी चीज दे सकते हैं? बहू, जो हम हमेशा मंगवाते हैं वही मंगवाओ। अब अपनी बात हो तो हम 19-20 कर भी सकते हैं, लेकिन अगर किसी को देना हो तो अच्छा ही देना चाहिए, या फिर ना ही दें। जी माँ।
अरे डुग्गू, क्या हो गया? देखो आपकी नंदिनी बुआ आने वाली है, आप उनके साथ खेलोगे ना? वो आपको गोदी लेती हैं तो आपको कितना अच्छा लगता है। क्या हो गया डुग्गू? बहू, लल्ला को कमरे में ही ले जाओ बेटा, या तो इसे गर्मी लग रही होगी और या नींद में होगा। हाँ माँ, आजा आजा, भूखी लगी है। और भाभी माँ, ये भाभी माँ, किसी ना किसी बात को लेकर आप परेशान तो हैं। आप मुझे नहीं बताएंगी क्या बात है? हाँ भाभी माँ, बताइए ना। मैं सोच रही थी छोटी दुल्हन कि नंदिनी कहीं किसी रिश्तेदार ने नंदिनी से कुछ कह दिया तो। नहीं नहीं भाभी माँ, वैसा तो सोचिए भी मत, सब कुछ ठीक से होगा, आप देखिएगा। मैं सिक्के लाती हूँ। चार कमरे तो नीचे हैं और 2 ऊपर। अरे किसकी बात कर रहे हो बेटा? माँ, वो बगल वाले बंसल साहब का घर है ना, उनकी। दरअसल उनके किराएदार ने घर खाली कर दिया है, तो मैं सोच रहा हूँ कि कोयल की शादी तक अगर वो हमें घर किराए पे दे दें तो मेहमानों के रहने का बंदोबस्त भी हो जाएगा और होटल के पैसे भी बच जाएंगे। हाँ माँ, और उन पैसों से हम कोयल के लिए कोई अच्छी चीज भी ले लेंगे। क्या हुआ माँ, आप चुप क्यों हैं? आपको मेरा आइडिया अच्छा नहीं लगा? आप खुश तो है ना? हाँ हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। तो फिर ठीक है, सबसे पहले मैं बंसल साहब से जाके बात करके आता हूँ। मोहित, हाँ माँ? उसकी कोई जरूरत नहीं है। शादी बहू के मैके से होगी। ओह, तो आप इसलिए उस दिन नैतिक के जन्मदिन पे घर आई थी? जरूर ये बात आपने ही उनसे कही होगी। ये क्या कर दिया माँ, मैं भी जाके दादाजी और बाकी सबसे माफी मांगता हूँ। मोहित, मैंने लड़के वालों को जबान दी है, उन्होंने भी अपने रिश्तेदारों को वहीं पे आने के लिए कहा है। कोई बात नहीं माँ, मैं उन्हें मना लूंगा। अगर उन्होंने बुरा मान लिया तो, शादी तोड़ दी तो? तू तो जानता है बेटा, कितनी मुश्किल से एक अच्छा लड़का मिलता है। क्या तू ये चाहता है कि तुम्हारी छोटी सी बेवकूफी की वजह से तुम्हारी छोटी बहन घर में बैठी रहे? आपने मुझसे पूछने की जरूरत क्यों नहीं समझी माँ? अरे एक बार तो बोला होता। आपने जानबूझ के मुझसे कुछ नहीं कहा ना, कि मुझे ऐन वक्त पे सब पता चले और मैं चाह के भी कुछ ना कर पाऊं। मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की बहू के मैके वालों पे, उन्होंने भी खुशी खुशी इसको स्वीकार किया है। और इसके बावजूद भी तुझे ऐसा लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो गलत हो रहा है? जाके मना कर, साथ में लड़के वालों को भी। हेलो, हाँ वर्षा, अभी थोड़ी देर पहले मैं तुझे याद कर रही थी। क्यों? वो बस माँ के बारे में पूछना था। कल ना वो बहुत परेशान लग रही थी, कोई बात हो गई है क्या? मुझे भी ऐसा ही लग रहा था, लेकिन कुछ बताया ही नहीं। मैं सोच रही थी कि मैं उनसे पूछती हूँ, तू टेंशन मत लेना। हाँ, ऐसे क्या चल रहा है वहाँ पे अभी? बस कोयल की शादी की तैयारियां चल रही हैं। अभी से? हाँ, बस एक ही हफ्ता बचा है। बस इतनी जल्दी सब कुछ हो गया? अच्छा सुन, मेरे लायक कुछ काम हो ना तो जरूर बताना। तेरे लायक? हाँ, एक काम हो सकता है। तो एक काम करना, डुग्गू के लिए ना 4-5 ड्रेसेस बनवा ले अच्छी अच्छी, हर फंक्शन के लिए। पता नहीं मुझे टाइम मिले ना मिले। बस हो गया समझ। अच्छा सुन, तेरे लिए भी कुछ मंगाना है तो बता दे। अपने लिए तो मैंने अभी कुछ सोचा ही नहीं है। कितना अजीब है ना, एक टाइम था जब हम अपनी ही चीजें खरीदते रहते थे। हाँ वर्षा, उस टाइम तो बस अपने आप से फुर्सत नहीं मिलती थी। चूड़ी, चुनरी, बिंदी, बस। और हमारी माएं, आंटी जी, माँ, सब बस हमारी ही खरीदारी करती रहती थी। इतनी आसानी से हमारा सारा काम कर देती थी। और आज देख, हम भी वही कर रहे हैं।
जिंदगी कैसे बदल जाती है ना। सो तो है, थोड़ी शादी के बाद और जब बच्चे होते हैं तो पूरी तरह से बदल जाती है। हाँ अच्छा चल अभी मैं रखती हूँ। हाँ बाकी बातें शाम को करूंगी जब कार्ड देने आऊंगी, ठीक है? हाँ ठीक है, लेकिन थोड़ा टाइम निकाल के आना। मुझे लगता है कल जब माँ तुझसे मिली थी ना, उनका मन ठीक से भरा नहीं होगा, इसलिए भी मूड खराब हो सकता है। ठीक है, बाय। भाभी माँ आपको जरूरी काम कर रही हैं क्या? नहीं बस ये। तो फिर डुगू को थोड़ी देर के लिए संभालिए ना, बाहर ना डेकोरेशन वाले आए हैं, उन्हें काम बताना है। भाभी माँ प्लीज आप चिंता अपने मन से निकाल दीजिए, देखिए सब अच्छे से होगा। और देखो बड़ी दादी को बिल्कुल परेशान मत करना, पहले से टेंशन में है ना। और बड़ी दादी से कहिए कि आप जब मुस्कुराती हैं ना तो बहुत अच्छी लगती हैं। लीजिए। कुछ भी कहते हैं ललिता और रंजन, ऐसा कैसे कर सकती हूँ मैं बेटा? एक बेटी से छीनकर तुझे दूसरी के गोद में डाल दूं? अरे तू मेरा नाती हो या पोता, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम भी तो यही कह रहे हैं जीजी। नाती हो या पोता क्या फर्क पड़ता है? लेकिन माँ और बुआ में तो फर्क है ना रंजन। नहीं है जीजी, इस उम्र में तो बच्चे कहाँ समझ पाते इन सब बातों को। और वैसे भी जो इन्हें प्यार दे, इन्हें गोद में खिलाए, इनके लिए तो वही माँ है। इसीलिए कह रहे हैं जीजी कि जल्दी से जल्दी ये काम करवा डालो। अगर कुछ बदलेगा तो सिर्फ रिश्ते का नाम। अक्षरा माँ से मामी बन जाएगी और नंदिनी बुआ से माँ। गोपी, मंदिर में रामायण पाठ का आयोजन हो रहा है, उसके लिए प्रसाद बना के भेजना है। ठीक है, मैं बड़ी बहू से पूछ लेती हूँ कि क्या क्या भिजवाना है। ठीक है। अच्छा ऐसे कर, बड़ी बहू को यही भिजवा दे, मैं उसे खुद बता दूंगी। वैसे बड़ी बहू है कहाँ? बहुत देर से तो मैंने भी नहीं देखा है उन्हें। हाँ, नाश्ते के बाद से तो मैंने भी उसे नहीं देखा। बेटा तबीयत तो ठीक है ना उनकी? दादी शायद वो अपने कमरे में होंगी, मैं बुला के लाती हूँ। नहीं नहीं वर्षा, तुम बैठो, मैं जाती हूँ। दादी मैं कल से माँ को देख रही हूँ, जब से अक्षरा के यहाँ से आई हैं बहुत खोई खोई सी लग रही है। मुझे लगता है जरूर वहाँ पे कोई बात हुई है जिसे लेकर वो इतनी परेशान है। अच्छा, मैं बड़ी बहू से बात करती हूँ। गिरिजा, सारे कमरों की सफाई अच्छे से करवाना। मुन्ना से मैंने कहा है वो एसी वाले को बुलाएगा, हर कमरे में एसी दिखवाना कि ठंडा भी कर रहा है या नहीं, गर्मी कितनी हो गई है। हाँ छोटी दुल्हन, हमें ना एक भंडारे की चाबी दे दो, देसी घी रखवाऊंगा मैं। चाबी तो भाभी माँ के पास है महाराज जी, आप काम देखिए, मैं अभी लेकर आई। ठीक है। तू भी झटपट काम निपटा और महाराज जी की मदद कर। जी। सबसे जल्दी से बात कर लीजिए और जितनी जल्दी हो सके जीजी लल्ला को नंदिनी की गोद में डाल दीजिए। भाभी माँ आइए ना जीजी, आइए। भाभी माँ भंडार घर की चाबियां लेने आई थी। हाँ अरे गायत्री बहन, कभी दो पल हमारे साथ भी बिता लिया करो। ललिता भाभी मुझे जरा काम है, बाहर सजावट वाले भी आए हुए हैं। हाँ छोटी दुल्हन, अब तुम जाओ, मैं बस अभी आई। रंजन, ललिता, जमाई सा और नंदिनी के बीच बच्चा गोद लेने वाली बात तुमने ठीक से सुनी थी ना?
या फिर अपने मन से। कैसी बात कर रही हैं जीजी आप? इतनी बड़ी बात हम अपने मन से बनाकर आपको बता सकते हैं क्या? जीजी, नंदिनी और जमाई साहब ने खुद मुन्ना और बहू को कहा है ये। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप उनको पूछ लो। पर हाँ जीजी, एक बात याद रखना, पराया पराया ही होता है। कल को अगर नंदिनी लल्ला को गोद में लेती है तो घर में फूट ना पड़ेगी, और अगर बाहर का बच्चा घर में आया तो ना जाने क्या होगा इस घर का। सुनिए, ये जो कर्टन्स है ना, जैसे कि मैंने कहा था, ये येलो वाला यहाँ और ग्रीन वाला यहाँ, अच्छा लगेगा दोनों। हेलो, हाँ मास्टर जी, सुबह से आपको कितने फोन किए? हाँ हाँ, जी 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 जी, हाँ हाँ, उसे वैसे ही रखिए, हाँ चेंज मत कीजिएगा। ठीक है, राधे कृष्ण। राजबन्ना, कुछ पैसे रख जी। ये हाँ, अलग अलग करके दोनों। देखिए ना, लल्ला रो रहा है। भाभी माँ ने कहा है आपको देने के लिए। क्या हो गया? बहू इधर आओ। हाँ क्या? ये देखती है, उसने शायद गीला कर दिया। गीला तो नहीं किया, फिर क्यों रो रहे हो? हाँ क्या हुआ? हाँ? अब रोएगा तो सही, छोटा सा बच्चा है, माँ आसपास नहीं दिखेगी तो रोएगा। अब इसको तुम्हारी आदत हो गई है बहू, तुम्हारे बिना रह नहीं सकता ये। और पापा नक्श के बिना नहीं रह पाते। पापा आ गए, देखो 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 देखो। पता है नक्श, आजकल जब पापा बाहर होते हैं ना, तो हमेशा आपके बारे में सोच रहे हो। मुन्ना, इसे कहते हैं संतान का प्रेम, मोह। अब धीरे धीरे तुम्हें भी पता चलने लगा है। राधे कृष्ण। गिरिजा, जल्दी से आरती की थाली ला। आइए, आओ बेटा। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। कोयल बिटिया कह रही थी कि उसके एक सहेली की शादी में ना दिल्ली से सजावट वाले आए थे। कह रही थी कि बहुत ही सुंदर सजावट की थी। मैंने कहा तू चिंता क्यों करती है, दद्दाजी तेरी शादी में कोई कमी थोड़ी ना रखने वाले हैं। अब देखिए ना, शादी ब्याह में लोग क्या देखते हैं, अच्छी सजावट, अच्छा खान पान और लेन देन। अब आप लोगों ने अपनी हाथों से इतनी शादियां की है, आप लोगों को तो सब मालूम ही है। अब मैं क्या बताऊं। बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा कोयल बिटिया चाहती है। अरे कोयल बेटी, देख तो, तुझे इसमें से कौन से रंग पसंद आ रहे? अरे तेरी शादी है, चल देखते हैं, चल। दादाजी, एक विनती है आपसे। दादाजी, मैं चाहता हूं कि आप इस शादी के लिए इतना तामझाम मत कीजिए। शादी जितनी शादी होगी उतनी ही। जितना बोरिंग तू खुद है ना, उतने ही बोरिंग तेरे आइडियाज है। भाई शादी है, कोई स्कूल का एनुअल डे फंक्शन नहीं है कि कुर्सियां लगा दी और हो गया। और क्या कोयल सिर्फ तेरी बहन है जो तू तय करेगा कि उसकी शादी कैसे होगी? नैतिक, लेकिन ये सब कुछ ज्यादा ही। कुछ ज्यादा नहीं है जमाई साहब, आप इतना मत सोचिए। बस खुशी खुशी अपने बहन को विदा कीजिए और उसके शुभ मंगल की कामना कीजिए। पता है
है अक्षरा, शादी के इतने टेंशन, इतने कामों में भी इसकी एक बार शक्ल देख लेती हूँ तो सब भूल जाता है। बहन जी, लहंगे और बाकी कपड़े देख ली? जी जरूर, आई। देखो बुआ, बुआ देखो, बुआ देखो। बुआ का लाडला भतीजा है। दीदी, आपने रुक्मिणी आंटी से बात की वो बच्चा गोद लेने के बारे में? ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।